नमस्कार साथियों, आज हम लोग एचसीएफ निकालने की विधि जानेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है उसको बहुत आसान तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो पहले पार्ट 1 में बता चुके थे या पार्ट 2 में बताए थे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। क्या आपको क्वेश्चन 1 है, 2 है और 3 है, तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्या निकलना है, एचसीएफ निकलना है। तो एचसीएफ निकलना है तो 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सॉल्व लिखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ए माना जाता है, यानी ये भाज्य माना जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225, तो उसे मानेंगे भाज्य 225। और उससे जो छोटी संख्या है यानी जो सबसे छोटी है उससे माना जाता है बी यानी भाजक 135। और भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है, तो 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। तो 135 के पार पढ़ना है, तो 135 से कम 135। अब जैसे घटाएंगे तो 5 में से 5 के 0 और ये 2 है तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, यानी 12 में से 3 गया 9, यानी 90 बचा। यानी शेषफल क्या है, 90, जो 135 से छोटा है। अब यहाँ पर कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए का मान, ए का मतलब हुआ भाज्य, तो भाज्य कितना है, 225 है। बराबर देने के बाद बी लिखेंगे क्यू, तो क्यू बी लिखेंगे यानी भाजक, तो भाजक कितना है 135। उसके बाद लिखना है हमें क्यू, यानी उसके बाद लिखना है क्यू। तो क्यू का मान कितना है, यहाँ पर क्यू का मान है यानी ए का है, यानी भागफल कितना है 1 गुना में प्लस है आर लिखनी है, तो आर का मान कितना है 90 है। लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि आर 0 नहीं आया है, इसलिए आगे बढ़ेंगे, पुनः भाग देंगे 135 में, यानी जैसे ही 0 नहीं आया है तो भाजक में शेषफल से भाग देंगे। और यहाँ होगा 90 कम 90, माइनस में बचेगा कितना 45 बचेगा, जैसे ही घटाएंगे। फिर यहाँ शेषफल क्या है, 0 नहीं आया है। अब लिखेंगे ए का मान, ए का मान कितना है 135। बराबर देखिए बी यानी भाजक, तो भाजक कितना है 90 है, 90 लिखेंगे गुणे भागफल कितना है 1, तो 1 लिखेंगे यानी क्यू का मान भागफल 1 है, तो 1 प्लस में शेषफल कितना है 45 है, तो आप आर की जवाब 45। अब शेषफल 0 नहीं है, इसलिए पुनः आगे बढ़ेंगे, शेषफल से भाग देंगे किसमें, भाजक यानी 90 में। तो 45 गुना क्या होता है 90 होता है, यानी 45 गुना 90, और 90 में से 90 गया 0। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया है। यहाँ लिखेंगे ए का मान यानी 90, यानी भाज्य कितना हो गया 90 को भाज्य कहते हैं, और भाज्य कितना है 90 है, तो 90 लिखेंगे। बराबर बी लिखना है यानी भाजक, तो भाजक कितना है 45, और उसके बाद गुणा में भागफल यानी क्यू, क्यू लिखना है भागफल, तो भागफल कितना है 2। उसके बाद क्या है आर यानी शेषफल, रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर कितना है 0 आया है। जब शेषफल अंत में 0 आ जाए तो वहां भाज यानी एचसीएफ चुना जाता है। तो जो भाजक था, भाजक कितना था 45, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी इसको घेर देंगे और बॉक्स में लिख देंगे। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया, यानी 225 और 135 कैसे क्या हुआ 45। इसका अर्थ हुआ कि 225 और 135 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है 45 है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन ही बनाएंगे, दूसरा में ए को क्या मानेंगे, तो सबसे बड़ी है 38,220, 38,220, और बी भाजक, तो बी को क्या मानेंगे 196 मानेंगे। अब उसी तरह ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी वैसे ही भाग देना है, 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो 196 कम 196,
माइनस करेंगे 382 में से 196, तो बचेगा 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा 8 है तो 7, और 17 में से 9 गया 8 बचा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ पर पुनः यहाँ से भाज्य में से एक अंक उतारेंगे 2। 1862 है जो भाजक से क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर घेरेंगे नहीं, घेरने से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है वह हमेशा भाजक से बड़ा है, जबकि बड़ा नहीं होना चाहिए। पुनः भाग देंगे भाजक से शेषफल में ही, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 9 बार में भाग देंगे तो 9 छक 54 के 4, फिर 9 81 और 5 हाथ से यानी 86 के 6, हाथ में कितना है 8 है, फिर 9 एकम 9 और 8 17। अब यहाँ पर घटाव की प्रक्रिया करेंगे, तो घटाव 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 6 एक कम हो गया, यानी 15 में से 6 गया 9, और ये 0 उतार देंगे, यानी हो गया 980। अभी यहाँ पर भी जो शेषफल है भाजक से क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए भाजक से पुनः भाग देंगे, तो 196 बचे, यानी 196 से 5 में 196 के पारा 5 में पढ़ेंगे तो 980 आएगा, तो 6 पचे 30 की 0, और 5 9 45 3 48, हाथ में 4 आया, फिर 5 एवं 5 4 9। अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या है 0, यानी यहाँ पर शेषफल क्या आ गया है 0। यहाँ से शेप चुन लेंगे, यहाँ लिखेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना है 38,220, 38,220, क्योंकि a को भाज्य कहते हैं और भाज्य का मान है 38,220 है, जबकि b यानी भाजक, भाजक कितना है 196 गुणे भागफल यानी q, q कितना है 195 प्लस में शेषफल r, यानी शेषफल 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ गया है तो क्या करेंगे, यहाँ से मान चुन लेंगे, यानी शेषफल क्या आ गया है 0, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 196, यानी भाजक को ही क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 196 हो गया। अब तीसरा प्रश्न पर जाते हैं इसी तरह, यानी 196 वह अंक है जो 196 को भी विभाजित करेगा और 38,220 को भी विभाजित करेगा, तो इससे कहते हैं एचसीएफ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए का मान हो जाएगा 867, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 867, ए का मान हो गया 867, और बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू होगा 255, बी का वैल्यू हो गया 255, यानी भाज्य हो गया 867 और भाज्य कितना हो गया 255, तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे। जो बड़ी संख्या होती है उसे हमेशा भाज्य मानते हैं और छोटी को हमेशा भाजक मानते हैं। तो 255 से भाग देना है हमें किसमें 867 में, तो 255 दिया यानी 3 बार भाग देंगे, तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, और 3 पचे 15 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 हाथ से 7, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 किया 2 बचेगा, 6 में 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, यानी 101 2 बचा है। जब यहाँ 102 बचा है तो अब कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन वाले फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है भाजक, भाज्य कितना है 867, यानी भाज्य के मान, ए का मान यानी भाज्य का मान कितना है 867। बी यानी भाजक जिससे भाग दिए थे, तो भाज्य कितना है, भाज्य कितना है 255, जिससे भाग दिए थे उससे भाजक कहते हैं, गुणे क्यू यानी भागफल, तो भागफल कितना है 3 है, प्लस में आर यानी शेषफल, तो शेषफल हमारे कितना है 102 आया है शेषफल, यानी 102। यहाँ पर शेषफल क्या है अंक में 0 नहीं है, तो पुनः भाग देंगे 102 में यानी 255 में, तो जैसे ही 255 में भाग देंगे तो 102 दूना 204, माइनस करेंगे बचे कितना 5 में से 4 गया
1 बचेगा, और ये 5 में से 0 गया 5, यानी 51 बचा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे ई का मान, तो कितना है 255, भाज्य कितना है 255, और यहाँ बी है विभाजक, तो भाग्य 255 में किससे दिया है 102 से दिया है, तो लिखेंगे 102 गुणे क्यू, यानी भागफल कितना बार में कितना है 2 बार में, तो 2 प्लस आर में शेषफल कितना है, यहाँ पर शेषफल आया है 51, यहाँ पर शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी अब 51 को भाजक मानेंगे भाग देने वाले, और 102 को भाज्य मानेंगे और भाग देंगे, तो 51 दूना 102, यानी यहाँ पर आ गया 0, हमारा क्या वैल्यू आ गया अंत में 0। पुनः लिखेंगे ए का मान, यानी 100 कितना है 2 है, और बी यानी भाजक, यानी जिससे भाग दिए थे, तो भाग दिए थे उसका मान कितना है 51 गुणे क्यू, क्यू यानी कितना बार में वो कटा था विभाजित हुआ था, तो उसका मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस आर रिमाइंडर, तो अंत में क्या बचा है 0 बचा है, यानी गोल बचा है, यानी कुछ भी नहीं बचा है, क्या 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। जैसे ही 0 आएगा तो हमारा अब आंसर आने वाला है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर मानते हैं भाजक को, तो अंत में भाजक क्या है 51 है, तो ये भाजक हो जाएगा हमारा आंसर, यानी यहाँ पर डिनोट कर देंगे बॉक्स में ताकि दिखाई देगा अच्छे से। अभी हमारा हो गया 51, क्या हो गया भाजक हो गया। तो इस प्रकार हम तीनों संख्याओं के सेट निकाले, 135 और 225 को सबसे बड़ी संख्या 45 है जो दोनों को विभाजित कर रही थी, और इसी को क्या कहते हैं एचसीएफ। उसी तरह 38 और 220 196 को विभाजित करने वाली संख्या क्या थी 196 ही थी, और 867 255 विभाजित करने वाली संख्या क्या है 51 है, जो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। तो हमारा ये एचसीएफ हो गया। अब अगर आप 10वीं क्लास में आए तो 420 और 130 का एचसीएफ निकालिए, 420 और 130 का एचसीएफ निकालिए। अगर 10वीं में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 025 42 496 पर आप सॉल्व करके भेज सकते हैं, जहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि आपका प्रश्न गलत है या सही। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।